चेक करो भाई, डैशबोर्ड करो चेक। असल तस्वीर अब दिखाने जा रहा हूँ इसी वीडियो की। ये कौन होते हैं मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो इन्होंने गाली देकर बोला कि ओए मुल्ले, गाड़ी के कागज़ दिखा। फिर गाड़ी के कागज़ निकाले गए, सारे स्लिप वगैरह अंदर जो थे उनको चेक किया गया। और इनका जो सरदार वहाँ पर खड़ा था, इनका जो कैप्टन वहाँ पर खड़ा था, उसको बाकायदा कागज़ थमाया गया। और कैप्टन साहब ने बड़ी ही सूझबूझ से सारी चीज़ों को एक खोजी अभियान के अंतर्गत अंजाम देने की कोशिश की कि गाड़ी किसके नाम है, लाइसेंस किसका है, इंश्योरेंस, धुआं पर्ची, सब कुछ इनका चेक किया। और बाद में इनको इस तरह से हरास किया गया। ये तस्वीर हर इंसान के जहन में बैठ गई है। पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद उठते हुए सवालों के ऊपर बड़ी ही जो आज चाबुक चलाई जा रही है उस पर विचार करेंगे। सुनिए वीडियो। गाड़ी का कागज दिखा वाला। ओए मुल्ले, गाड़ी का कागज बता, डॉक्यूमेंट बता। गाड़ी का कागज दिखा, तेरे को बदल दे बदल। ये चीज पकड़िया बड़ी वैसे ये शास्त्री भाई ना लगा। ये नहीं मेरा बने चाहिए कागज चल रहा है। किसकी गाड़ी है ये? किसकी गाड़ी है? सामान लगा सेट कर ले। किसकी गाड़ी है ये? हेलो किसकी गाड़ी है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी तो सोशल मीडिया पर गाना बज रहा था, सुक्खू 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 करके उसको वायरल किया जा रहा था। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब पंजाब से निकलकर हिमाचल पहुँचे थे तो टी शर्ट में चल रहे थे। हमने भी देखिए, मैं भी कवर कर रहा था उस यात्रा को, तो मैंने भी ना तो जैकेट पहनी ना स्वेटर पहनी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि राहुल गांधी और इनकी सरकार जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर नफ़रत की दुकान बंद हो जाएंगी और मोहब्बत की खुल जाएगी, जैसे कि ये अपना संदेश देते हुए चल रहे थे। मेन हाईवे पर प्रोग्राम रखा गया था जिस दिन हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा एंटर की थी, उसके कुछ दूर चलते ही संकरे रोड पर हो गई थी पूरी की पूरी यात्रा। रास्ते में एक आर्मी का कैंप आया था, वहाँ पर राहुल गांधी ने जवानों से हाथ मिलाए थे। स्पष्ट तौर पर संदेश दिया जा रहा था कि देखिए, मैं तो नफ़रत की दुकान बंद करते हुए चल रहा हूँ और मोहब्बत की दुकान यहाँ पर मैं खोल दूँगा। हमने भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ इस यात्रा को कवर किया। टी शर्ट में इनके साथ हम भी चल रहे थे और वहाँ के खेतों में भी हमने खूब संतरे लगे हुए थे। उस समय पर संतरे खाए, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि देखिए नया युग है, ये संतरे नागपुरी संतरे नहीं है, भारतीय संतरे हैं, इसलिए हमने खाया। और जैसे ही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो राहुल गांधी से कड़वे सवाल भी पूछा जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पर मेरे सामने ही एक पत्रकार ने, स्वतंत्र पत्रकार था, उन्होंने सवाल पूछा था कि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, एक एक्टिविस्ट वहाँ पर है, उसके घर का बिजली पानी आपने काट दिया है, तो क्या आप मोहब्बत की दुकान खोलोगे? आपकी जो ऑलरेडी सरकार वहाँ पर है उस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो उस समय राहुल गांधी ने बड़ा ही स्पष्ट तौर पर और सख्त लहजे में कहा था कि मैं 24 घंटों के अंदर इसका फीडबैक लेकर इसको रिजॉल्व करवाऊँगा और आपको बताऊँगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं वहाँ के सीएम साहब हैं ना, उनसे बात करूंगा। और आज वही तस्वीर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल से निकल कर आ रही है। एक बार फिर से हिमाचल में उनका ग्रांड वेलकम हुआ। तो आप देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, आप देख सकते हैं राहुल गांधी को उसी सफ़ेद टी शर्ट में उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे होंगे। 124वां दिन भारत यात्रा का सिक्योरिटी डी के अंदर जो संदेश दिए जाते हैं मंचों से और पूरे देश में पैदल घूमकर राहुल गांधी जो संदेश दे रहे हैं और एक तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहा है, उनके राज्य में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। एक भगवाधारी सरेआम मुसलमानों के ऊपर
अत्याचार कर रहे हैं, उनके कागज़ चेक कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कागज़ चेक करने का, इंश्योरेंस चेक करने का, धुआं पर्ची चेक करने का, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का, गाड़ी किसके नाम है ये चेक करने का, स्टेपनी बाहर निकालने का, सारा सामान ज़मीन पर फेंक देने का, डैशबोर्ड निकाल कर चेक करना, पायदान के नीचे क्या है, सोल के नीचे क्या है ये चेक करना, बोनट खोल कर चेक करना, और ये कहना कि ओए मुल्ले कागज़ दिखा। इसकी इजाज़त इन ठेकेदारों को किसने दी है, वो भी कांग्रेस शासित राज्य में। तो क्या समझ लिया जाए इससे? ऑफिशियल प्रतिक्रिया किसी भी पार्टी की इसके ऊपर नहीं आई है, क्योंकि ये वीडियो अभी आगे तक पहुंचा नहीं है। आपकी जिम्मेवारी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो एक तरीके से हुंकार भरते हैं कि हम नफ़रत के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएंगे, वहीं से निकलकर ये तस्वीरें सामने आ रही है। अगर जवाब नहीं आता है तो क्या मान लिया जाए कि अब कांग्रेस पार्टी, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो भी अब हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई है। उन्हीं की सरकार में ये काम हो रहा है। कर्नाटक में चुनाव जीते जब कहा था कि बजरंग दल जैसी संस्थाओं को हम बैन कर देंगे, वहाँ पर क्या हुआ? बैन तो नहीं किया गया है, पर अब हिमाचल से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर इस देश में कहीं पर भी अत्याचार होता है और अलग ही अत्याचार की तस्वीरें निकल कर सामने आती है, 99.9% उसमें मुसलमान इन्वॉल्व होंगे। ये सच्चाई है इस देश की, कि इस देश में अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपना घूम फिर के कपड़े भी नहीं बेच सकते, सब्ज़ी भी नहीं बेच सकते। कहीं पर थोड़ी बहुत जगह है, अगर उनका रोज़गार ठीक से नहीं चल रहा है, गरीबी है, कुछ संसाधन नहीं है, कोई विधवा अगर है, तो क्या वो भी एक जगह पर छोटी सी स्टॉल लगाकर अपना गुजारा नहीं कर सकते? गाड़ी की डिग्गी में कपड़े डालकर बेचते हुए कितने लोग आते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते होंगे, छोटी एक तरीके से कस्बे में रहते होंगे, आपने खूब देखा होगा लोगों को। क्यों? उनसे लेते भी हैं, क्योंकि वो सस्ते देते हैं काफ़ी, जो आम मार्केट होती है उससे। और इसी तरह से लोग कोई सूखी सब्जियां बेचता है, कोई अलग अलग चीज़ों के व्यापार कर रहे हैं लोग, जो अपना दिहाड़ी कर लेते हैं एक दिन की और गुजारा अपना चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से। क्योंकि धर्म की राजनीति ने इस देश के मुसलमानों को काफ़ी पीछे धकेल दिया है, तो वो अपनी मेहनत के बल पर ही रोज़ी रोटी खा रहे हैं। अगर अब वो मेहनत से खा रहे हैं, खून पसीने की कमाई से खा रहे हैं, उनको भी अब इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और जय श्री राम के नारे लगाकर उनके ऊपर कभी बुलडोज़र चलाया जाएगा, उनकी चीज़ों को रोड पर बिखेर दिया जाएगा, जांच की जाएगी, किस तरह का व्यवहार किया जाएगा इसी देश में कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ का है, यहाँ किस लिए आए हो, एक आतंकवादी टाइप का व्यवहार किया जाएगा। इस तरह से उनकी गाड़ी को जांचा जाएगा, तो क्या बीत रही होगी उस व्यक्ति के ऊपर? वो दाढ़ी वाला आदमी जिस तरह से उसकी गाड़ी को जांच किया जा रहा है, उसने, उसके घर वालों ने, उसके गांव वालों ने ये तस्वीरें देखी होगी, तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी और कि हमारे ही देश में हम ही को देशद्रोही तरह का ट्रीट किया जा रहा है। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जांच दस्ता था, जिसका एक विशेषज्ञ था जो बोनट खोलकर चेक करवा रहा था, भाई साहब उसने गाड़ी का रेडिएटर नहीं खोला। अगर रेडिएटर को अगर वो खोल देता तो वो हरा पानी वहाँ पर दिख जाता ना, तो भाई साहब पता नहीं महाप्रलय और महाविनाश के षड्यंत्र का इल्ज़ाम इन दाढ़ी वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर लग जाता। यही तो है हिंदू राष्ट्र। आप क्या जानते हो? इसी के समीकरण है, यही तस्वीरें हैं। ये अपने ही ठेकेदारों को सरकार में बैठाएंगे जो इनको संरक्षण दे, और ये समाज में इसी तरह की नफरत फैलाएंगे और अपने आप को ठेकेदार दिखाएंगे और संविधान को न मानकर इस तरह की सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे। चीज़ों को धीरे धीरे जर्नलाइज किया जा रहा है। कितनी आम बात है। पहले कई साल पहले अगर ये चीज़ हो जाती है, सोशल मीडिया पर घूमती, तब तक बवाल मच गया होगा, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलते चलते किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जुल्म तो आम जुल्म, मार पीट तो देखिए एक कहानी ही हो गई है कि मुसलमान है तो उसको देखिए थप्पड़ वगैरह ये तो करना ही है, पीटना तो है ही, ये तो आम चलन हो गई, ये तो कोई आजकल बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह की तस्वीरें अब सामने निकल कर आ रही है। कहाँ जाएगा भाई? फिर आप कहोगे कि मेवात मिनी पाकिस्तान है, हैदराबाद मिनी पाकिस्तान है। इस तरह की कवायद अगर आप समाज में कर रहे हो तो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के मन में तो यही आएगा, यार परेशान हो गए, चलो जहाँ पर हमारे समुदाय के लोग ही रहते हैं वहीं जाकर व्यवसाय किया जाए। जब नूह दंगे हुए तो वहाँ पर ये तथाकथित कुछ हिंदुत्व के ठेकेदार पत्रकार हैं, मुस्लिम व्यक्तियों के मुंह में माइक डाल कर पूछ रहे थे कि तुम लखनऊ से यहाँ किस लिए आ गए, मेरठ से तुम यहाँ पर किस लिए आ गए, क्या वहाँ पर तुम्हारी सब्जी नहीं बिकती थी, क्या वहाँ पर तुम्हारी दुकान नहीं चलती थी? भाई साहब, इस तरह के जुल्म करोगे
शक की नज़र से देखोगे, इस तरह की तस्वीरें आती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए, कोई मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बेशक से साफ दिल का होते हैं ऑब्वियसली, जो व्यवहार करता है जिस तरह का ये सूट